तो अब मैं आपको पिछले वीडियो में हमने 3 तक कर लिए थे क्वेश्चन, मैं 4th क्वेश्चन अब आपको 3 और क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। तो तीनों की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। तो 4th क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर जो है वो किस रेशियो में है, 2:3 में है एंड देयर एलसीएम इज 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स? तो आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, उनकी रेशियो दे रखी है, नंबर्स की एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है। तो बच्चा अगेन these question are based on LCM into HCF is equal to product of two numbers। मैं हमेशा ही बोलती हूँ शक्लें देख के पहचानो। क्वेश्चन में किस किस को दे रखा है भाई, LCM HCF नंबर्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आप किसके लिए जाओगे, LCM into HCF is equal to product of two number। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप हमेशा इसके साथ एक्स लेते हो तो वो इजी रह जाता है। और भी एक तरीका है, बट एक्स वाला जो रहता है वो इजी रहता है। तो हम इस क्वेश्चंस को 2x, इसमें नंबर जो है 2x 3x लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 4 कर रहे हैं, तो आप एज इट इज लिख दो, टू नंबर्स आर इन रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। तो लेट फर्स्ट नंबर, आप पहला नंबर जो है वो क्या लो, लेट फर्स्ट नंबर जो लिया आपने वो लिया 2x। ओके, सेकेंड नंबर आपने जो लिया वो लिया 3x। गॉट इट। अब आपको दे क्या रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो भाई हम इसका एलसीएम निकालेंगे और उसके साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है। गॉट इट। तो एलसीएम एलसीएम किसका निकाल रहे हैं हम, 2x और 3x का। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, एक तो जो कॉमन होगा दोनों में वो लिख लेंगे, हाईएस्ट पार के साथ बताया था, लेकिन इसमें दोनों की पार जो है वो एक जैसी है, एक्सपोनेंट दोनों का एक जैसा, उसको एक बार ही लिखना है हमने कॉमन को। उसके बाद जो नॉन कॉमन है उसको सबको लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आया 2 3 जा 6x। तो एलसीएम कितना आ गया, इतना 6x आ गया। तो आपको एक ये एलसीएम है, वो भी इन्हीं का ही एलसीएम है, इनका एलसीएम ये भी है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। जैसे बेटा जैसे 7 है, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4+3 लिख सकते हैं। 7 को और कैसे लिख सकते हैं, 5+2। चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, आंसर तो 7 ही आएगा। मीन्स अगर इन दो नंबर का एलसीएम 6x है, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, तो मीन्स वो ये जो दो बंदे हैं ना, सेम इन्हीं की बात हो रही है। कि यहाँ पर ये जो है इससे रिलेटेड है और सेम ये इसी से ही रिलेटेड है, तो दोनों आपस में क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। गॉट इट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने निकाला कितना, 6x निकाला। गॉट इट। तो ये आ गया 180। तो x कितना आ गया, 180/6, क्योंकि मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवीजन में। तो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, जो भी आपका अननोन होता है लेफ्ट साइड में रखो, उसके साथ ये मल्टीप्लाई में उसको अकेला करना है बस। आपने देखो प्लस है तो माइनस में ले जाओ दूसरा नंबर, ठीक है। आपने सिर्फ उसको बिल्कुल अकेला करना है, कुछ नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप आप नंबर्स की पोजीशन चेंज करते रहो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला गया, 6 3 जा 18, 6 0 0। तो x कितना आ गया, 30 आ गया। गॉट इट। तो उन्होंने बोला क्या, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, इनका एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है। तो एचसीएफ आप पहले उसके लिए आपको आपके पास ये दो नंबर होने चाहिए। देयरफॉर आपका जो फर्स्ट नंबर आया दैट इज 2 into 30, इट इज 60। सेकेंड नंबर क्या है आपके पास, 3 into 30, इट इज 90। तो दो नंबर्स आ गए आपके पास। नाउ आपको एलसीएम इनटू एचसीएफ is equal to product of two numbers। ठीक है। तो एलसीएम आपका 180 दे रखा है। मैंने फिर बताया था आपको, पहले जो रास्ता है उस पे चलते रहो। पहले पर एलसीएम बैठा है, एलसीएम लिख दो भाई, उसके बाद मल्टीप्लाई है,
मल्टीप्लाई को हाय हेलो बोल दो, जिस रास्ते पे चल रहे हो देखते रहो आगे किसकी शक्ल दिख रही है, कौन मिल रहा है, उसी को लिखते जाना है। इसके बाद गए तो एचसीएफ मिल गया, ठीक है, उसके बाद गए तो इक्वल मिल गया, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिख रहे हैं, तो जो दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट आप कर दो, लिख दो आप 6 × 90। पर हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बेटा मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे फैक्टर्स फॉर्म में रहने दो, बिकॉज आप पहले इनको मल्टीप्लाई करने में टाइम खराब करोगे, फिर डिवाइड करने में। इट्स बेटर कि इसको ऐसे ही रहने दो ताकि आपकी कटिंग जो है वो इजी हो जाए। तो एचसीएफ कितना आया 60 × 90 बाय 180, तो ये 0 कट गया, 0 से 0, 9 2 जार 18, 2 3 जार 6, 2 0 जार 0, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 30 आ गया। Therefore, HCF is equal to 30 आंसर। होप आपको समझ में आया होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 करते हैं हम। तो 5 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 21:17, रेशियो दे रखी है, अगेन पिछले क्वेश्चंस की तरह पहले एलसीएम दे रखा था, अब एचसीएफ दे रखा है आपको, अब आपको नंबर्स निकालने। देखो इसमें कुछ भी आ सकता है, एलसीएम दिया हो सकता है, नंबर्स दिए हो सकते हैं, एचसीएफ निकालना हो सकता है, एचसीएफ दिया हो सकता है, नंबर दिए हो सकते हैं आपको, एलसीएम निकालना, कुछ भी, मतलब ये मतलब आपके पास इसमें दो चीजें लेफ्ट साइड में आती है, दो चीजें राइट साइड में आती है, तो इन चारों में से आपको 3 चीजों की अवेलेबिलिटी हो जाएगी जैसे तैसे, और एक चीज आपको निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी जो रेशियो आई ये आई, तो फर्स्ट आपने क्या मान लिया 21x और ये मान लिया 17x। अब आपको एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ इनका क्या निकला, एचसीएफ इन दो नंबर्स का क्या निकला, जो कॉमन आया x, तो वो भी एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका एचसीएफ है दैट इज 5, तो x क्या आ गया 5 आ गया। देयरफॉर अब आप x की जगह यहाँ वैल्यू रख दो तो आपके पास नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर जो आया आपके पास दैट इज 21 × 5, इट इज 5 1 5, 5 2 10, 105। सेकेंड नंबर क्या आ गया आपके पास, सेकेंड नंबर आया 17 × 5, इट इज 85, यही पूछा गया। देखो एंड आपने जब भी क्वेश्चन का एंड करते हो ना बच्चा, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, देखो एंड में क्या पूछा गया, क्या आप वहां पर क्लोज कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दिस वाज सॉल्यूशन 5, नाउ सॉल्यूशन 6, ठीक है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, जो एलसीएम है वो 9 टाइम्स है एचसीएफ की, तो एलसीएम 9 टाइम्स है किसकी, एचसीएफ की, तो एचसीएफ को x मान लो, वो 9 टाइम्स है तो 9x हो जाएगा। अब सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है 500, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ कर दोगे, सम का मतलब प्लस, उसको ट्रांसलेट करो, बार बार बोल रही हूँ क्वेश्चन को ट्रांसलेट करो अच्छे से, और उसको वर्ड्स में दिया उसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखो, मैथ्स की लैंग्वेज क्या है, नंबर्स में लिखना, गॉट इट। तो लेट एचसीएफ क्या आया आपके पास, x आ गया, और एलसीएम क्या आया 9 टाइम्स बोला, 9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, अकॉर्डिंग टू मैथ्स टाइम्स मींस मल्टीप्लाई, 9x आ गया, ठीक है। अब सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है दैट इज 500, देखो ये वाली लाइन, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, सम मींस प्लस करना, किस किस का, एलसीएम और एचसीएफ का, कितना दे रखा है 500, गॉट इट। तो एलसीएम आपका कितना है 9x है, एचसीएफ आपका x है, और ये 500 आ गया, तो 10x इज इक्वल 9x प्लस x, आपको पता है इसके नंबर्स को ऐड किया जाता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसका 9 है, इसका कुछ भी नहीं है तो इसका 1 है, 9 प्लस 1 क्या हो गया 10 हो गया, गॉट इट। तो दिस इज 500, x कितना आ गया 500 बाई 10, 10 जीरो सा 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, सॉरी x क्या आएगा आपके पास 50, ठीक है। तो x क्या है आपके पास 50 आ गया, 10 5
5 से 50 भी कर सकते हो, अगर वंस प्लेस की जीरो उनको काट भी सकते हो आप। बीच की जीरो कभी नहीं काटते, वंस प्लेस की जीरो को ही काटा जा सकता है। फाइंड द एचसीएफ बोला है, तो देयरफॉर जो आपका एचसीएफ आया वो कितना आया, 50 आया। एनी डाउट? क्लियर? तो होप आपको समझ में आया होगा ये। तो अगर कोई भी आपको डाउट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको समझ आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।